अस्सलामुअलैकुम। डिव न्यूज़ आर के साथ मैं हूं फातिमा राना। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सेनेट इंतखाबात, हर सियासी जमात की अददी तादाद के मुताबिक नुमाइंदगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस में अदालत ने कहा, सूबाई असम्बली में 2 मेंबर हों वो हलीफ जमातों से इत्तेहाद कर सकती है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। बिजली की कीमत में एक बार फिर 92 पैसा फी यूनिट इजाफे का इम्कान। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिराने का फैसला कर लिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को दरखास्त दे दी। नेपरा दरखास्त पर 25 फरवरी को समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 9 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। पिछली हुकूमतों की नाअहली की वजह से बिजली महंगी हो रही है। वजीर तवानाई उमर अयूब का कहना है कि अब ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत हुआ। परवेज अशरफ ने कहा, जब इमरान खान बिल फाड़ते थे तब बिजली का यूनिट 8 रुपए का था, आज 28 रुपए यूनिट है। ज़िमनी इंतखाबात, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 4 खाली नशिस्तों पर पोलिंग जारी। NA पे 75 डस्का, PP 51 गुजरांवाला, NA 45 करम और PK 63 नौशहरा पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और JUI फे के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। सेनेट इंतखाबात के मोरका के लिए जोड़ तोड़ जारी। जरदारी का नवाज शरीफ से राब्ता, यूसुफ रजा की हमायत मांग ली। दोनों रहनुमाओं में सेनेट इंतखाबात के हवाले से अहम मुशावरत। नवाज शरीफ की यकीन दहानी, यूसुफ रजा गिलानी को जाती उम्रा आने की दावत। परवेज रशीद का कागजात मुस्तरद किए जाने का इकदाम चैलेंज। हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को फरीक बनाया गया। 95 लाख की रकम जमा करवाने के लिए तैयार हैं, मगर रकम जमा नहीं की गई। पंजाब हाउस से रकम का मुतालबा किया गया, मगर बैंक की मालूमात नहीं दी गई। पासपोर्ट की फीस में कमी कर दी गई। मुख्तलिफ कैटेगरीज की 5% कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 5 साल पासपोर्ट 5 साल वाले अर्जेंट 100 सफात पर मुश्तमिल पासपोर्ट की फीस 12,000 और नॉर्मल फीस 6,000 रुपए होगी। 72 सफात पर मुश्तमिल पासपोर्ट की अर्जेंट फीस 9,000 रुपए जबकि नॉर्मल फीस 5,500 रुपए कर दी गई। 36 सफात पर मुश्तमिल पासपोर्ट की अर्जेंट फीस 5,000 और नॉर्मल फीस 3,000 रुपए है। मुल्क में कोरोना वबा से मजीद 40 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 12,527। केसेस की तादाद 5,68,506 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मजीद 1245 केसेस हुए। गुज़िश्ता रोज 34,754 टेस्ट किए गए। और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत से मजीद 3 कश्मीरी शहीद। जिला शोपियां में ऑपरेशन की आड़ में फायरिंग की गई। दूसरी जानिब दूसरे रोज भी जिला पुलवामा और बडगाम में सर्च ऑपरेशन जारी। बडगाम में भारतीय पुलिस का खसूसी पुलिस अफसर हलाक, एक एहलकार जख्मी हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। बिजली की कीमत में एक बार फिर 92 पैसा फी यूनिट इजाफे का इम्कान। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिराने का फैसला कर लिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को दरखास्त दे दी। नेपरा दरखास्त पर 25 फरवरी को समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 9 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। जनवरी में 7 अरब 72 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। बिजली की पैदावारी लागत 51 अरब 66 करोड़ रही। बिजली की पैदावार पर फ्यूल लागत का तखमीना 5 रुपए 75 पैसे फी यूनिट लगाया गया था। CPPA के मुताबिक जनवरी में फ्यूल लागत 6 रुपए 68 पैसे फी यूनिट रही। 18 रुपए 94 पैसे फी यूनिट महंगी तरीन बिजली डीजल से पैदा की गई। फर्नेस ऑयल से 12 रुपए 34 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा हुई। LNG से 8 रुपए और कुदरती गैस से 7 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा हुई। 27 पैसे फी यूनिट बिजली लाइन लॉसेस की नजर हो गई।
सेनेट इंतखाबात हर सियासी जमात की अददी तादाद के मुताबिक नुमाइंदगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस में अदालत ने कहा, किसी जमात के सूबाई असम्बली में 2 मेंबर हों, वो हलीफ जमातों से इत्तेहाद कायम कर सकती है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने दोबारा जवाब जमा कराना था, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा जवाब जमा करा दिया है, जो पहले जवाब से मिलता जुलता है। रजा रुबानी ने दलाइल देते हुए कहा कि कोशिश करूंगा अपने दलाइल मुख्तसर रखूं। आमतौर पर अरकान असम्बली को अच्छा वकील नहीं समझा जाता, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, आप सेनेटर और संजीदा वकील हैं। रजा रुबानी ने कहा कि सेनेटर के क़याम का मकसद तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। पिछली हुकूमतों की नाअहली की वजह से बिजली महंगी हो रही है। वज़ीर तवानाई उमर अयूब का कहना है, अब ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत हुआ। परवेज़ अशरफ ने कहा, जब इमरान खान बिल फाड़ते थे तब बिजली का यूनिट 8 रुपए का था, आज 28 रुपए यूनिट है। स्पीकर मुझे बताएं कि मैं बिजली का बिल दूं या ना दूं, ये सवाल आपसे है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि हर शहरी की कानूनी जिम्मेदारी है कि अपने वाजबात अदा करे। जुमे का दिन है, अपनी तकरीर खत्म करें। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि हमारी दरख्वास्त पर इजलास बुलाया गया है, आप सुने। ऑपोजिशन के शोर शराबे में अपनी तकरीर जारी रखते हुए वज़ीर तवानाई उमर अयूब का कहना था कि उन्होंने बिजली के महंगे मुआहदे किए, महंगाई की बारूदी सुरंगें पिछली हुकूमतों ने बिछाई, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। NA 75 डस्का, PP 51 गुजरांवाला, NA 75 करम और PK 63 नौशहरा पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और JUI फे के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मतवक्के है। NA 75 डस्का MNA इफ्तिखारुल हसन शाह के इंतकाल पर खाली हुई थी। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार सईदा नौशीन इफ्तिखार और PTI के उम्मीदवार अली साजिद मलहई के दरमियान सख्त मुकाबला मतवक्के है। हल्का PP 51 शौकत मंजूर चीमा के इंतकाल के बाद नून लीग ने उनकी अहलिया बेगम तलब महमूद को उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि PTI ने चौधरी मोहम्मद यूसुफ को मैदान में उतारा है। NA 45 जिला करम में JUI फे के मुनीर खान और कज़ई की वफात हुई। PTI के फ़खर जमान बंगश, JUI के जमीर खान में सख्त मुकाबला हो सकता है। PK 63 नौशहरा में 102 पोलिंग स्टेशन कायम है। ये नशीस साबिक तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर मियां जमशेदुद्दीन काका खैल के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। परवेज़ रशीद का कागजात मुस्तरद किए जाने का इकदाम चैलेंज, हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को फरीक बनाया गया। 95 लाख की रकम जमा करवाने के लिए तैयार हैं, मगर रकम जमा नहीं की गई। पंजाब हाउस से रकम का मुतालबा किया गया, मगर बैंक की मालूमात नहीं दी गई। दरखास्त गुजार परवेज़ रशीद का मौक़िफ़ है कि पंजाब हाउस से डिमांड की गई रकम के चेक भी तैयार किए गए। नून लीगी रहनुमा ने दरखास्त में कहा कि एतराज़ दूर करने के लिए तगद्दोद की, लेकिन एतराज़ दूर नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ पर मैं रकम जमा कराने के लिए तैयार हूँ। परवेज़ रशीद ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के बरक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल रिटर्निंग ऑफिसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम कलअदम करार दे। जहांगीर तरीन सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख की जीत के लिए कोशां हैं। सेनेटर शिबली फराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इलेक्शन से पहले खरीदो फरोख्त से जमहूरियत कमजोर होती है। इमरान खान 2013 से शफाफियत की बात कर रहे हैं। PTI ने खरीदो फरोख्त पर अपने 20 अरकान को निकाल दिया था। शिबली फराज ने कहा कि हमारे पास नंबर पूरे हैं। इस्लामाबाद की सीट हफीज शेख जीतेंगे और जहांगीर तरीन के अपने ताल्लुकात हैं। मुल्क में शफाफियत तब आएगी जब अवाम की तर्जुमानी होगी। सेनेट इंतखाबात मंडी बन जाते हैं। वीडियो सामने आ रही हैं। अब भी खरीदो फरोख्त हो रही है, लेकिन ऑपोजिशन के पास दलाइल नहीं, इसलिए ऑपोजिशन चेयरमैन सेनेट इलेक्शन की बात करती है। सेनेट इंतखाबात के मौके के लिए जोड़ तोड़ जारी, जरदारी का नवाज शरीफ से राब्ता, यूसुफ रजा की हमायत मांग ली। दोनों रहनुमाओं में सेनेट इंतखाबात के हवाले से अहम मशावरत, नवाज शरीफ की यकीन दहानी। यूसुफ रजा गिलानी को जाती उम्रा आने की दावत। जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के जरिए यूसुफ रजा गिलानी को जाती उम्रा की भी दावत दे दी है। यूसुफ रजा गिलानी जल्द मरियम नवाज से भी मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में PDM तहरीक के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने पर इत्तफाक राय हुआ।
मुल्क में कोरोना वबा से मजीद 40 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 12,527। केसेज की तादाद 5,68,506 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मजीद 1245 केसेज हुए। गुज़िश्ता रोज 34,754 टेस्ट किए गए। 1,243 अफराद वबा से सेहतियाब हो गए। मजमूई सेहतियाब अफराद की तादाद 5,31,840 हो गई। कोरोना वायरस के खिलाफ की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से इस वबा के खिलाफ जंग जीतना आसान हो सकता है। सुबह का कुछ वक्त धूप में गुजारना चाहिए। कमरों को बंद करके ना बैठें, बल्कि दरवाजे खिड़कियां खोल दें और हल्की धूप को कमरों में आने दें। पासपोर्ट की फीस में कमी कर दी गई। मुख्तलिफ कैटेगरीज की 5% कमी का नोटिफिकेशन जारी। 5 साला अर्जेंट 100 सफात पर फीस 12,000 रुपए और नॉर्मल फीस 6,000 रुपए होगी। 72 सफात अर्जेंट फीस 9,000 रुपए, नॉर्मल फीस 5,500 रुपए कर दी गई। 36 सफात पासपोर्ट की अर्जेंट फीस 5,000 और नॉर्मल फीस 3,000 रुपए है। 10 साल वाले 100 सफात पासपोर्ट अर्जेंट फीस 18,000 और नॉर्मल फीस 9,000 रुपए होगी। 72 सफात पर मुश्तमिल पासपोर्ट की अर्जेंट फीस 13,500 रुपए और नॉर्मल फीस 8,250 रुपए होगी। 36 सफात पर मुश्तमिल पासपोर्ट की अर्जेंट फीस 7,500 रुपए और नॉर्मल फीस 4,500 रुपए होगी। पासपोर्ट की फीस में कमी का इतलाक 17 फरवरी के बाद हुआ है और जिन लोगों ने 17 फरवरी से कबल फीस जमा करवाई थी उन्हें किसी किस्म का कोई रिफंड या फीस एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत से मजीद 3 कश्मीरी शहीद। जिला शोपियां में ऑपरेशन की आड़ में फायरिंग की गई। सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी होने की इतलात भी हैं। दूसरी जानिब दूसरे रोज भी जिला पुलवामा और बडगाम में सर्च ऑपरेशन जारी। बडगाम में भारतीय पुलिस का खुसूसी पुलिस अफसर हलाक, एक एहलकार जख्मी हो गया। चीन में खातून की खुशकिस्मती, हजारों फुट से फिसलकर महफूज रही। खातून सियाह हजारों फुट बुलंद मुकाम पर कायम तार वाले पुल से लटक गई। सिचुआन सूबे के इलाके दियांग में 53 साला खातून पुल पर चलने की कोशिश कर रही थी, जिसका मकसद सियाह से महजूज होना था। पुल दरिया के ऊपर बना हुआ है, जिस पर चलकर सियाह एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। डिव टीवी के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज अपडेट्स के लिए विजिट करें divtv.tv।